लिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना फमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीना फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना बिही रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी बिमा यनफ़अनी वन्फ़अ बिमा अल्लमतनी व ज़िदना इल्मा। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु दी हम्दो सना दे बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात बाबरकत ते लखां करोड़ां अनगिनत दरूद व सलाम होण। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने उन्हां दे ज़रिए अपनी मखलूक नूं हदायत नसीब फरमाई और बिलखसूस अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने उन्हां बंदियां नाल बहुत ही ज़्यादा प्यार मुहब्बत और
अच्छे अंजाम कार का वादा फरमाया। जिन्ने जिन्ने आका अलैहिस्सलात वस्सलाम नाल जिन्नी जिन्नी मुहब्बत का इजहार किया, अल्लाह रब्बे जुल जलाल वाल इकराम ने उस तो वध के आप उस बंदे नाल प्यार किया। उन्होंने दुनिया अंदर भी और आखिरत अंदर भी अल्लाह पाक ने अच्छे अंजाम का वादा फरमाया। नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम को अल्लाह पाक ने एक जमात ऐसी अता फरमाई जिहो जी जमात किसी नबी नूं किसी पैगंबर नूं अल्लाह तबारक व तआला ने अता नहीं फरमाई। ये वो लोग सन जिन्हों ने अपनी सब तो ज़्यादा दुनिया के अंदर सब तो ज़्यादा इंसान नूं अगर कोई चीज़ हुंदी है तो दुनिया दी सारिया चीज़ों तो वध के उन्होंने अपनी जान अजीज हुंदी है। अपने माल नालों, खेती बाड़ी नालों, अपने मकान नालों, अपने कारोबार नालों, हर शय नालों एक वक्त आता है कि उन्होंने अपनी जान सारिਆਂ तो अजीज होंदी है। लेकिन ये ऐसे अल्लाह कमल हाकिमीन ने जानसार अल्लाह के पाक पैगंबर नूं दिते ने कि जिन्हां ने अपनी जान भी अल्लाह के पैगंबर तो कुर्बान की। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह गल की सी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने माल नालों, अपनी जान ना, अपने माल नालों, अपने कारोबार नालों, अपनी औलाद नालों, अपने अज़ा अकरबा नालों तुहानू सब तो ज़्यादा अजीज समझना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सी कि उमर, ये सब कुछ मेरे तो कुर्बान करने के बावजूद अजे तेरा ईमान मुकम्मल नहीं। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं तो सब कुछ ही तुहाडे तो कुर्बान करना। आपने फरमाया तू ये नहीं आख्या कि मेरी जान में, तू अपनी जान पिछे बचा के रखी। तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वे आख्या, या रसूल अल्लाह मेरी जान भी तुहाडे तो कुर्बान। फिर आपने फरमाया सी, उमर अल आन, हुण तेरा ईमान मुकम्मल हो गया, इस रस्ते अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी जान कुर्बान करने वास्ते एडियां एडियां मुश्किलात भी आईयां। सैयदना अमर बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हसान बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु वो भी ये गल दसते हैं कि मैं एक बार मक्के आया उमरा करने वास्ते, तो मैं एक वादी चों तो गुजरिया, उस वादी का नाम हर्रा है और वो इन्नी गर्म तरीन वादी है, उतों की रेत उतों के पत्थर इन्ने सख्त गर्म हो जाते ने बकौल उन्होंने फरमाया अगर वो उत्ते गोश्त रख दिता जाए तो वह भी गल जाता। तो मैं वेख्या कि बिलाल बिन रबा रजी अल्लाह तआला अन्हु उस तपदी हुई रेत ते लटाए हुए तो उन्होंने सीने ते वावा भारी पत्थर रखा होया
ते वो ये बावजूद आखी जाते हैं आहादुन आहादुन आहादुन। मैं वेख के हैरान हो गया कि इन्नी तकलीफ के बावजूद इस बंदे ने आहादुन की रट नहीं छड़ी। और इतफाक नाल उस इलाके में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा घर भी सी, लांघा सी उतों की। तो उतों की लंघते वेखते तो रोज़ ही ना ये हालात वेखते, कदी तो वेखते कि मक्के दे मुंडिया ने हज़रत बिलाल दे गल च रस्सा पाया तो मक्के दियां वादियां घसीटते फिरते। एक तो हबशी नस्ल दे सन। असल गल है कि इन्हां दे वालिद रबा, इन्हां दी वालदा हमामा, ये पहलों आन के ते मक्के च ही रहन लग पे ते कुरैश खानदान के गुलाम बन के रह गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जदों नबूवत मिली है ना, उदों इन्हां दी उम्र 28 साल सी। किसी रवायत 28 आउंदा है, किसी 30 आउंदा, 28-30 साल दे सन। ते बचपन तो नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम नाल जदों किते मेल मुलाकात लंघद्यां टपद्यां वेखदे सन ना, ते आप दे चेहरा अनवर वल वेख के ते बड़ा सोचते हुंदे सन कि आ एडा शरीफ बंदा, एडे नूरानी चेहरे वाला, ते कदी कदी आप दे इखलाक वल नज़र मारने ते आखना इहो जिहा ते रब ने होर कोई पैदा कीता ही नहीं। बिलाखिर एक वक्त आया जदों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया। हज़रत बिलाल के कान च गल पई तो नस्से गए, जाके आख्या अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उमैया बिन खलफ इन्हां दा मालिक से, उन्होंने पता लगा, उन्हें लम्मिया पा लिया। मैं कहा तू दीन छड़ दिता, तू बेदीन हो गए। मैं कहा नहीं, असल दीन तो मैनू लभा ही होना है, तू बेदीन आखन दे, दीनदार ही होना होया मैं। आ जिन्हों तुसी आंदे हो लात उज़्ज़ा मनात हुबल, ये आने एक दे नहीं गए। अल्लाहु अहद, अल्लाह ही सारियां दा कारसाज है, अल्लाह ही कुल मखलूक दा पालनहार है, अल्लाह ही मुश्किल कुशा है। उमैया बिन खलफ नूं बहुत गुस्सा चढ़े, बहुत मारिया, बहुत मारिया, लेकिन गुस्सा ठंडा नहीं हुंदा। इन्हें फिर आख्या भी तुसी इस तरह करो, मुंडियां नूं सद के आख्या भी इनू इन्नी तकलीफ दो, इन्नी तकलीफ दो कि छड्ड के आखे कि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मनता, मैं लात ते उज़्ज़ा जिंदाबाद आख दियाँगा। उन्होंने किया भी कपड़े लवाते ते लोहे की जरा गल पवाती ते उस वादी हरा च ले गए जिथे इन्नी गर्मी सी। लोहा भी तपिया, रेत भी तपी, उथे लम्मिया पा के तो जिस तरह खुशी मनाई दी है इस तरह दुआले दुआले भुड़कते फिरते ते बार बार कहते हुण भी दस। उन्हें कहा दसो पुछो ना मैनू, मैनू जदों भी आखोगे मेरे मुंह चो अल्लाह अहद निकलना। ये जान तुहानू नहीं पता, ये जान तो ओदी दिती है
जे उहदी राह च चली भी गई तो इहदा ते मुल ही नहीं मैं दे सकता जिहड़ी दौलत मैनू अल्लाह ने दे दी, जान भी कुर्बान कर दी। बहुत सारी इन्हां दी दुख की दास्तान आ। लेकिन वक्त इन्ना नहीं होंदा। मैं थोड़ी जी गल दसी कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ां जिन्नियां हज़रत बिलाल नूं दित्तियां ने घट किसी नूं दित्तियां ने। दूसरे भी किदा किदा तज़करा करांगे, किदियां तकलीफ़ां दा जिक्र करांगे। बिल आखिर एक दिन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोलों दी नंगे ते कान च आंदे ने, बिलाल अल्लाह नूं पता है तू ईमान ले आंदा है ते आहद तू अल्लाह नूं करके आना ना ते ना आख तू जदों आहद आना है वह होर मारते ने, तू जदों आहद आना है वह होर मारते ने ते तू ना आख। तेरे दिल की कैफियत ते रब नूं पता है ना भी तू मोमन है। उन्हें आख्या अबू बकर बिलाल कोलों यह हो नहीं सकता कि मैनू पूछन ते मैं आहद ना आखा, मेरी जान निकल सकती है लेकिन जबान तो आहद तो सिवा होर कोई गल निकल नहीं सकती। जदों इन्नी गल सुनी तो हज़रत अबू बकर सदीक सीधे ही उमैया बिन खलफ को चले गए। जाके आंदे उमैया दस किड्डा शरीफ आदमी है, गुलाम है, गुलामां ते जुल्म करना ये अरब की रवायत नहीं, तू क्यों इन्ना जुल्म करना उन्होंने। दो चार गल्लां कीतियां ते उमैया बिन खलफ आंदा जे तेनू एडा ही चंगा लगता है, जे तेनू एडा ही उहदे नाल हमदर्दी है तो उन्होंने मुल लै ला, खरीद ला। मैं आख्या दस की लेना है। उन्हें आख्या तेरे को जिहड़ा गुलाम है ना रूमी फस्तास, ये बदले वो गुलाम मैनू दे दे तो ये तेनों मैं दे देना। मैं आख्या मंजूर है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक आख्या मंजूर है। आंदा नहीं नहीं ये मेरी इन्नी गल नहीं, उहदे नाल मैं 40 ओकिया चांदी भी लैनी है। उन्हें आख्या मंजूर है। सौदा हो गया। तो उमैया आंदा मैं नहीं सा समझदा भी तेरी अकल इन्नी हौली है कारोबार के मामले की सौदा किया तू मेरे नाल। सैयदना अबू बकर सिद्दीक आंदे ने उमैया तेनू नहीं पता मैं बिलाल दे जिस्म की कीमत नहीं अदा करता पिया, तेनू नहीं पता। अल्लाह की कसम अगर यमन की बादशाहत मैनू मिल जाती और सारी बादशाहत तू मंग दो मैं दे के बिलाल फिर भी ले जाता तो तेनू सस्ता सौदा सी। अकल तेरी नहीं काम करती, मेरी अकल ने काम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पता लगा, अल्लाह के पाक पैगंबर ने सिद्दीक़ अकबर वास्ते दुआ फरमाई। तो ऐन उन्होंने दिनों के यही हिजरत करके भी चले गए सन मदीने। जदों अजान का मसला शुरू होया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल पसंद फरमाया सी सारे महाजरां चों भी ते अंसार चों भी कि अल्लाह का नाम बुलंद करने वाला जड़ा बिलाल के मूँह स्वाद आना ना होर किसी को नहीं आना। तुसीं इहनूं सिखाओ अजान ते अजान बिलाल आख्या करे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी विच जिन्ना चिर
नमाज के टाइम तो उत्थे रहे ने। फिर हज़रत बिलाल ने अजान आखी। वो फरमाते ने कि मैं मस्जिद की छत नीवी सी ते गुआढ़ियां की छत उच्ची सी। मैं वो बीबी की छत पर जाके अजान आंदा हुंदा सी। ये अजान आखना कोई एडा सौखा काम नहीं जी। एक दिन वो आने वाला, याद रखो, एक दिन वो आने वाला है जदों अल्लाह ने आवाज देनी है, ऐनल मुअज्जिनीन। क़यामत वाले दिन आवाज पैनी है, ऐनल मुअज्जिनीन। और किथे ने बांगे जेड़े अजान आंदे हुंदे सन। एक वो भी टाइम आया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के सारे ते कंट्रोल कर लिया, फतह हो गया मक्का। ते सारा बैतुल्ला बुतां तो पाक कर दिता। ते फरमाया अजान आखो। बड़िया बड़िया रवायत जो ना बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा दे दिल विच सी कि अज असी अजान आखनी, अज असी, अज मैं अजान, अज मैं अजान, अज मैं अजान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐना बलाल, बलाल किथे? जी या रसूल अल्लाह। फरमाया बिलाल बैतुल्ला दी छत ते चढ़ के अजान दे। बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा एक पासे अपनी खाश रखते सन, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज मक्के दे अंदर कलमा हक बुलंद करने वास्ते इंतखाब किया है कि उसे बिलाल दा कीता है। फतह मक्का आए दिन पूरे मक्के विच हजरत बिलाल की आवाज गूंजती पई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अज बिलाल बैतुल्ला की छत ते खलो के आता है और जिन्हों हरा की तपती रेत दे उत्ते अल्लाहु अहद नहीं सो आखन देंदे, अज तुहाडी छाती ते चढ़ के बैतुल्ला की छत ते खड़ा होके आंदा जे पिया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने ये मुकाम अता फरमाया। इन्ना ही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े प्यार ना पूछते हैं, बिलाल या मैनू दस कि तू केड़ा अमल करना है, तू केड़ा अमल करना है? या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया मैं गया तो मेरे अगे तेरे पैरों की आवाज आती सी पई जन्नत विच। तू केड़ा ऐसा अमल करना कि अल्लाह ने इन्ना दर्जा दे दिता तेनू? अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं कोई खास अमल तो नहीं करता, लेकिन एक गल जरूर आ कि मैं जदों भी वुजू किया है मैं तहियतुल वुजू जरूर पढ़े। जदों वुजू किया उदों ही नफल पढ़े, जदों वुजू किया उदों ही नफल पढ़े। आपने फरमाया तेरे इन्हां नफलों ने तेनों इन्ना दर्जा अता कर दिता है कि मेरे अगे अगे तेरे कदमां की आवाज़ जन्नत में सुनाई दे। एक टाइम आया बदर विच मक्के दे मुशरकां नूं बड़ी जुत्ती फिरी, बड़ी मार पई। 70 बंदे मैदान च कतल करके छिड़ दिते ते आप नशे फिरते सन भी लोग फड़ लो सन। अपनी जान बचाने वास्ते मुशरक आप आंदे सन लो सानू गिरफ्तार कर ताकि कतल तो बच जान।
गिरफ्तार हो, 70 बंदे गिरफ्तार भी हो गए। अब्दुल्ला हजरत अब्दुल रहमान फरमाते हैं कि मैं भी माले गनीमत कट्ठिया करदे ना ज़रा कट्ठिया कीतियां ते मैं ज़रा सिर ते चुकियां ते तुरया आवां। ते उमैया बिन खलफ जेड़ा बिलाल दा आका सी, वो अगे खलोता ते नाल ओदा मुंडा, ये दोवें जने खलोते ते मैनू आवाज मार के उमैया आंदा अब्दुलरहमान गल सुन। तो मेरी उन्होंने दोस्ती सी मक्के च, मैं छेती नाल गांह हो गया क्या दसो जी। मैं कहा तेनों दुध शुद्ध वालियां ऊँटनियां नहीं चाहिए, मैं गिरफ्तार कर ला, सानू बड़े इनाम मिलणगे तेनों। उन्होंने मैं किया भी जरा सुटियां पर उन्होंने दोवां प्यो पुत्रा लैके तुर पिया गिरफ्तार करके, यानी अपने नाल लैके तुर पिया, वो नाल तुर पे। इतफाक ऐसा होया कि अगों हजरत बिलाल आ गया। सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों वेख्या उमैया बिन खलफ नूं ते सारियां पीड़ां जाग पईयां कि आ वो बंदा जिहड़ा इस्लाम के रस्ते में सब तो वड्डी रुकावट बनता सी मेरे सामने। ते बुलंद आवाज नाल हजरत बिलाल ने आवाज मारी, अय्युहल अंसार या माशरल अंसार वल मुहाजिरीन। आज वो सरदार जड़ा मक्के का सब तो वड्डा बेईमान, मुसलमानों के रस्ते अंदर रुकावट पाने वाला, इस्लाम के राह अंदर रोड़े अटकाने वाला आज फड़िया गया। तो हजरत अब्दुलरहमान ने बिलाल यार ये मेरे कैदी ने, ये इस वे मेरे कैदी ने। मैं नहीं जानता, तेरे कैदी ने, मेरे सामने काफिर ने ते मुशरक ने, इस्लाम के दुश्मन ने। वो फरमाते हैं कि साढ़े दुआले मुसलमानों ने हजरत बिलाल की आवाज़ सुनकर तो घेरा पा लिया। एक रवायत चाहता है कि हुण मेरे दिल च है कि यार मेरा दोस्त भी है तो कैदी भी है, मैनू ये इनाम शनाम की भी तवक्को हैगी है, तो ये की करन लगे ने। उन्हें आख्या अब्दुलरहमान ने छड्ड दे, असी जानी है तो ये जाना है। उन्हें आख्या नहीं, मैं यदी हिफाजत करांगा। एक जने ने अली दे लत्त ते, अली उहदे बेटे का नाम सी, उमैया बिन खलफ का बेटा, वह नाम अली सी। ओहदी लत्त ते तलवार मारी, पिन्नी तो रख के कट के वो मारी तो डिग पिया। ते हजरत अब्दुलरहमान आंदे ने कि मैं इनू आख्या तू इस तरह कर, मूदा सईदे पै जा। ते वो टेढ़ा होया ते हजरत अब्दुलरहमान फरमाउंदे कि मैं उहदे उत्ते लम्मा पै गया भी मेरी जान बच गई। पर उन्होंने की किया, थले उहदी मार मार के ना तलवारां, उन्होंने जिंदा न छड्डिया। मैनू भी कई जख्म आ गए। हजरत अब्दुलरहमान तारीख च लिखे, हजरत अब्दुलरहमान फरमाउंदे ने कि वाह बिलाल, मेरे कैदी भी गए तो मेरिया ज़िरा भी गई। सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु दे हथों उन्हां दा ही आका, मुशरकीनां दा सरदार, मुशरकां दा जिहड़ा सी ना उमैया बिन खलफ, वो उस मैदान बदर दे अंदर हलाक होया। कभी वक्त सी वो बंदा जिन्होंने अल्लाह ने बड़ी ताकत दी, बड़ी कुवत दी, ते इन्नी को शान दी कि अमीरुल मोमिनीन बन गए सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। उन्हें जदों भी बिलाल का तस्करा करना तो आखना सैयदना बिलाल,
बलाल नूं जदों तज़किरा करना बलाल दा ते आखना सैयदना बलाल। इन्नी अल्लाह पाक ने दुनिया ते इज्जत अता फरमाई तो इन्नी दुनिया के बाद आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत बलाल नूं इज्जत अता फरमाई। वजह की सी कि आपने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी जान ते हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त किया है, लेकिन कलमा हक कहन तो इनकार नहीं किया। कलमा हक अपनी ज़बान ते जारी रखे। ये एक वक्त सी इस्लाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 40 साल की उम्र से जदों नबूवत अता हुई, आपने खड़े होकर ऐलान फरमाया कि लोगों इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीया, मैनू अल्लाह ने सारी कायनात वास्ते रसूल बना के भेजे। आओ कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, आओ कलमा पढ़ लो निजात पा लो। आओ कलमा पढ़ लो ते अरब ते अजम दे बादशाह बन जाओ। उथे 10 साल का नौजवान हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने कलमा पढ़िया। आपकी उम्र उस वेले 10 साल से। ते जेड़े गुलाम अपने अपने आका दे कोल सन, उन्हां विचों सब तो पहला कलमा हज़रत बलाल ने पढ़िया गुलामां च। हज़रत उमैर बिन अल वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने कलमा पढ़िया तो उन्होंने उम्र उस वेले 16 साल से। मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने उम्र उस वेले 13 साल से। एक होर अल्लाह के रसूल के सहाबी सन मुआज़ बिन अफरा, उन्होंने उम्र भी उस वेले 12 साल से। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र उस वेले 11 साल से। उमैर बिन साद, उन्होंने उम्र उस वेले 10 साल से। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने उस वेले उम्र 13 साल से। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुसलमान है, उन्होंने उम्र 8 साल से। ये मैं सिर्फ 5-7 नाम दसे ने जेड़े छोटी उम्र च इस्लाम कबूल करने वाले सन। अल्लाह पाक ने एक कानून बनाया है इस्लाम वास्ते कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन विच कोई जबर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। कद तबय्यन रुश्द मिनल गय्य, हदायत जड़ी है गुमराही चों अल्लाह ने खोल के सामने रख दी है। जेड़ा जेड़ा हदायत पा जाएगा, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने जुल्म चों, अंधेरियां चों, जहालत चों रोशनी वाल ले जाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चों के दिल च इस्लाम कबूल करने का शौक पैदा होया जदों, तो किसी डकिया नहीं कि तू अजे 18 साल का नहीं होया, तू नहीं इस्लाम कबूल कर सकता। अज रियासत मदीना
पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इस कानून ते बहस हो रही है कि 18 साल तो घट उम्र का कोई बंदा इस्लाम कबूल ना करे। अगर उन्हें इस्लाम कबूल करना है तो 18 साल की उम्र तक इंतज़ार करे, उहदे ते कोई जबर नहीं। उन्होंने दूसरे मजहबां दे जिन्ने पंडित ने, पादरी ने, अमीर ने, उन्होंने सामने पेश किया जाए, वो अपने मजहब के दलाइल उस बंदे के पेश करन। अगर 90 दिन के बाद उन्होंने पूछा जाए तो जो वो आखे भी मैं इस्लाम कबूल करना, तो फिर चलो उन्होंने सर्टिफिकेट इस्लाम का दे दो। इस तरह ही 18 साल तो बाद उम्र का जोड़ा कोई ढेड़ उम्र का बंदा इस्लाम कबूल करना चाहे, वो भी अदालत में दरखास्त देवे कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहना। पूरी दुनिया किसी इस्लामी रियासत में नहीं, किसी गैर मुस्लिम रियासत में भी ये कानून नहीं कि कोई ईसाई अगर यहूदी बनना चाहे तो उन्होंने ना बन दो, कोई यहूदी अगर ईसाई बनना चाहे तो उन्होंने नहीं बन देना, कोई एक मुसलमान बनना। ये सिर्फ पाकिस्तान अंदर कानून की जरूरत क्यों पई? अगर पाकिस्तान के अंदर कोई इस्लाम कबूल करना चाहता है तो उन्होंने बकायदा अदालत में दरखास्त देनी पे और मुसलमानों के मौलवियों को मना किया जाए कि वो तबलीग नहीं कर सकते। इन्होंने दूसरे मजहबों के बंदियां के सामने पेश किया जाए। वो हैरान कुन गल्लां ने जिहड़ियां रियासत मदीना का नाम लै लैके बाद ऐसियां गल्लां होंदियां ने जिहड़ियां उतों बड़ियां सोहणियां लगदियां। गोली खाओ तो मूँह च पाओ तो बड़ी मिठी, तो जदों अंदर चली जाती है फिर वो दसदी है कि मैं की शै हाँ। साडी इस रियासत मदीना के अंदर ये हाल है। मैं एवें एक माड़ी जी ना हकायत दसन लगा, हकायत को हदीस नहीं बयान करने का टाइम हो गया। हकायत एक इस तरह है कि एक बादशाह ने अपने मुंडे का विआह किया ना, उन्हें आख्या भी सारे पिंड च मैं जानवर तकसीम करांगा, सारे पिंड च। की होया? जिहड़े घर दे विच बंदे दी चौधर होएगी उन्हें घोड़ा दिता जाएगा, जिहड़े घर च औरत की हुक्मरानी होएगी उन्होंने मुर्गी दी जाएगी। तो अपने उन्हें एक मुलाजम नूं आख्या भी लै शुरू हो जा, तो सारे पिंड च फिर गया तो तकसीम करया, इन्ने घोड़े ने, इन्नियां मुर्गियां ने। शाम नूं आण के उन्हें रिपोर्ट दी कि बादशाह घोड़ा एक भी नहीं गया, सारिया मुर्गियां तकसीम हो गई हैं। देखिए वो तू गलत किया। उन्हें आख्या मेरी तफसील सुन लो। पहले घर में जाके आख्या, मैं आख्या हाँ जी मैं बादशाह वालों आया वहाँ, मेरे को घोड़ा भी है तो मुर्गी भी है, तुसीं दसो तुहाडे घर च किहदी हुक्मरानी है? बंदा आंदा जी अल्लाह का शुक्र है, मैं इस घर का मालिक हाँ, मैं इस घर का हकम हाँ, मेरी गल चलती है इस घर दे विच। उन्हें आख्या ठीक है जी तुहाडे वास्ते घोड़ा, लेकिन एक शर्त आ, वो दसो कि एक साढ़े को रह गया काला घोड़ा, एक रह गया चीना, एक रह गया चिट्टा। ये 3 घोड़े ने, इन्हां दे विचों तुसीं पसंद करो किहड़ा लेना चाहुंदे हो। उन्हें आख्या जी मैनूं चीना घोड़ा दे दो। तो कोल ओहदी बेगम बैठी सी, कहंदी नहीं नहीं हाँ चीना नहीं लेना, असां काला लेना है। उन्हें आख्या तुसीं कुकड़ी दे हकदार हो।
बादशाह मैं तो इस तरह पुछ के सारिਆਂ ਨੂੰ दिता तो सारिਆਂ ने पहलों घोड़ा ही मंगया लई कुकड़ी है मुड़ के मेरे को यानी औरतां दी इन्नी हुक्मरानी अपने घरां दे विच इहदे बावजूद औरतां बाजार च निकल के आंदियां साडे हकूक नहीं मिलते सानू किहड़े हक बनदियां फिरदियां जे तुसीं हर घर दे विच तुहाडी हुक्मरानी घर दे विच तुहाडी चौधर बच्चियां ते तुहाडी चौधर बंदियां ते तुहाडी चौधर अजे भी आंदे हो साडे हकूक नहीं मिलते पे कुछ खुदा दा खौफ करो लोगो अल्लाह वल ध्यान करो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे हुक्मां दे उत्ते अमल करके वेखो उन्हां लोकां वल वेखो जिन्हां दे उत्ते जुल्मो सितम हुंदे रहे ने अल्लाह पाक ने उन्हां दे जुल्मो सितम दे नतीजे दे अंदर एक वक्त आया अज घरों कढ़ दिता अज पिंडों कढ़ दिता ओदा माल खो लिया ओदे बच्चे खो ले ओदी बीवी खो ली कल्ला घरों कढ़ दिता इस तरह लोग घरों निकल के गए सन एक वक्त आया अल्लाह पाक ने 22 लाख मुरब्बा मील एवें छेती नाल ही हाकम बना दिता मुसलमानां इज्जत देन लगता रब तो इस तरह दिंदा जे असीं ओदी मन्नीए ते अल्लाह ताला कोलों दुआ है अल्लाह सानू सही मायने विच मुसलमान बनने दी तौफीक अता फरमाए वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।